एक औरत का उसका बाप मरा है। कौन मरा है? बाप शहीद हुआ। इधर तवज्जो करो। कौन शहीद हुआ? बाप। बेटा बेटा भी शौहर भी शहीद हुआ। मुसल्ले पर बैठी हुई किसी ने जंग की खबर आके सुनाई कि तेरे बाप का शहादत हो गई। हाथ उठा के बोली अल्लाह कबूल फरमाए। बोली ये बता हुजूर का क्या हाल है, सरकार कैसे है? किसी ने कहा पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई भी मर गया, उसकी भी शहादत हो गई। कहने लगी अल्लाह मेरे भाई की शहादत को कबूल फरमाए, हुजूर के बारे में बताओ मेरे सरकार कैसे? किसी ने कहा पूरी बात तो सुन ले, दिल थाम का बोल कि तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा बेटा जो था ना 18 साल का वो भी शहीद हो गया। आंखों में आंसू आए, हाथ उठा के बोली ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा। फिर बोली ये बताओ हुजूर का क्या हाल है, सरकार कैसे हैं? मैदान जिहाद की तरफ जब गई लाशों को देख रही है तो पर्दे में है, बेपर्दा नहीं है। तवज्जो करें आप, पर्दा है। बाप को देखा रोई नहीं, भाई को हुजूर को देख के ही रोने लगी। हुजूर आप सरकार आपकी आप ठीक हैं? मेरे हुजूर ने उसकी तरफ देखा। किसी ने कहा ये तेरा पर्दा अभी तक ऐसा कैसा ही है? बाप मर गया, भाई मर गया, बेटा मर गया, 3 लाशें पड़ी हैं मगर तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ। तो कहने लगी ओ इंसान सुन, मेरे बाप भाई को मौत आई है, मेरे बेटे को, मगर मेरे नबी का दीन अभी जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, मेरा पर्दा जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हमें नींद आ रही है, आप मुझे तो नहीं आती कभी कभी नींद। अभी एक वीडियो देखा तो मुसलमान लड़की ऐलान कर रही थी मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, बरेली की, बरेली की कह रही थी मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ। आपको नींद आ जाती है? 2014 से लेके अब तक 8 साल 9 साल में 50,000 से ज्यादा लड़कियां मुसलमान गैर मुस्लिमों के घरों में। क्या जवाब दोगे हुजूर को? भाई मैं तो जवाब देने के लायक ये कह सकता हूं हुजूर तकरीरें तो रोज करता था सरकार, मगर लोग समझते नहीं थे। अंग्रेजी पढ़ाते थे लड़कियों को अपनी और छोड़ देते ऐसे ही जैसे जानवर छोड़ दिए जाते हैं। जवान लड़कियों का ध्यान नहीं रखते, उनसे उन्हें छोड़ दिया, कामयाब करो, हुजूर को छोड़ के कामयाब कर लो, करो कामयाब। हमें नींद कैसे आ जाती है? हम बेहिस कौम हैं, बेहिस। तो गैरत मर चुकी है हमारी। वो आदमी कैसे सोएगा? उसे कैसा लगेगा जिसकी बहन और बेटी के माथे पर गैर मुस्लिमों का अलामती निशान हो? हम अपनी बच्चियों की तरबियत ये कर पा रहे हैं? मान लो इस बात को, जलसा यहां हो रहा है मैदान में, मैं घर की बात कर रहा हूं। मुसलमानों की शादियां इस लायक बची नहीं कि उसमें कोई सही समझदार आदमी जाए। बोलो गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? बोलो। मुसलमान लड़कियों को पता ही नहीं क्या बात है, क्या नहीं। हमने उनसे मोहब्बत नहीं की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब आती थी तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे, अपने बिस्तर पे बिठाते थे। तवज्जो करो, अपने बिस्तर पे बिठाते थे, अपने अपनी मसनद पर, और फिर हुजूर अपनी बेटी का हाथ चूमते थे। बताओ जिसका बाप इतनी मोहब्बत करे अपनी बेटी से, क्या बेटी कभी उस अपने बाप को धोखा देगी? इसका मतलब है बेटियों के साथ कहीं ना कहीं हमने बुरा किया। और उन्हें क्या दिखाए? अंग्रेजी सिनेमा, नाटक, मुसलमानी नाटक, इस्लामी नाटक चल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा लोग इस्लाम को तो थोड़ा मजाक ही समझने लगे।
ये लोग डरते नहीं अल्लाह से। एक साहब कह रहे थे अरे फला तो बड़ा बेकार काम करता है, तो फिर भी उस पे सैयद साहब कोई अभी तक अजाब नहीं आया। तो मैंने कहा मेरे ताया कहते थे अबे जिसका दीन ही बर्बाद हो गया उसका और क्या बर्बाद कर पाएगा। इसे गुनाह करके अल्लाह से डर नहीं लगता, वो और कोई अजाब चाह रहा है, कुछ और अजाब का इंतजार है उसे। जिसके दिल में खौफ रहा बाकी है वो मोमिन है। मैं याद कर रहा था मेरी बहन मेरी बेटी को तुमने अगर बचपने में बताया होता मेरी बेटी तू कौन है। सीरिया से वापस आया एक अंग्रेज, तो उसने अपनी किताब में लिखा, कहने लगा मैं मुसलमानों पे हमने बड़ा जुल्म किया, 18,000 मुसलमान मारे थे। कहता मैं जनरल था, तो जब वो मर गए तो उनकी औरतें निकल रही थी बाहर को, तो कोई औरत आधी किसी के पैर में चोट थी, किसी कुछ बच गई थी औरतें। तो कहते एक औरत अपने बच्चे का आधा जिस्म लेके जा रही थी, यानी सर तोड़ चुका था बम से, तो आधा सर था लेके जा रही थी, मगर सारी पर्दे में थी। हैरत हो गई, मैंने टोन कसे, मजाक उड़ाई, मैंने इंग्लिश में जब मजाक उड़ाई ना, तो एक औरत पलटी, उसके पूरे जिस्म पर वजूद पर गर्द जमी थी, बच्चा हाथ में था मगर पर्दे में थी। जब मैं मजाक उड़ाया तो उसने अंग्रेजी में मुझे मुखातब करके कहा, ओ कुत्ते अंग्रेज क्या बकवास करता है, क्या हंसता है, मेरे पर्दे के बारे में सुन, मेरा बेटा मर गया, मेरा शहर बर्बाद हो गया, मगर अभी तक मेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बाकी है, इस्लाम। तकरीरें करने वालों ने बुरा मत मानना भाई, बुरा भी मान लोगे तो देखो मुझे कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लोगों ने इतनी गलत चीजें बयान की कि अब कौम उसे सही समझने लगी। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर गया ना 15 दिन के बाद, तवज्जो है मेरी बहनें भी सुने, मैंने ये हदीस इस बार मदीने शरीफ में हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी थी। आज बयान कर ये हदीस मैं पढ़ रहा था मोबाइल में, एक किताब में हदीस मौला अली की सीरत पढ़ रहा था, तो उसमें ये हदीस है। मौला अली फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर गया और भूखा भी बड़ा था, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोलते ही मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। जरा बोलो तो सही, जरा सुभान अल्लाह बोलो तो सही। सुभान। ये छोड़ दो, घुटने छोड़ दो, अगर कहो तो खत्म कर दूं, कहो तो और बोलो बोलो। तो कहते हैं मैं मेरी बीवी ने मुझे क्या कर दिया, बोलो। मेरी बीवी ने मुझे सलाम कर दिया। अच्छी औरत की पहचान ही है, आला फरमाते हैं औरत अच्छी जो है ना उसकी शनाख्त ही है, वो चाहती है ये किसी मियाँ के ताबीज से घर में बरकत नहीं होने वाली है ना, है ना, तो बुरा मत मानना। एक मियाँ को मैंने देखा, एक आदमी को बेवकूफ बना रहा था, और उसकी फाल खोल रहा था। क्या कर रहा था? कह रहा था भाई तेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जब वो आदमी चला गया तो मैंने कहा मियाँ यार चल तो आपका भी ठीक नहीं रहा, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारा ठीक चल रहा होता तो तुम ये काम थोड़ी कर रहे होते। तवज्जो है कि नहीं? हम उसके मुनकिर नहीं, तावीज़ मैं भी करता हूँ, मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, वे नस्लें गुजर गई इसी। लोगों की फलाह का काम तबरुक के तौर पे सब पीर पढ़ के देना, ये सब अल्लाह का शुक्र है खानगाहों के काम रहे हैं। मैं जब तक ये जिम्मेदार लोग करते थे ठीक था, अब हर आदमी ने ये संभाल लिया मामला, तो उसने तो कुछ तो ऐसे वो जादू से नीचे बात ही नहीं करते, घर बिगड़वा दिए। मुझे ऐसी इतलात है मेरे सामने मौजूद है, मैं खुद गवाह हूं कि सगा भाई मर गया मगर सगे भाई से बात नहीं की, किसी मौलवी ने बता दिया था तेरे भाई ने जादू कराया है। इतना ईमान कमजोर है कि इस दो कौड़ी के मौलवी की बात मान ली और उस नबी की नात नहीं मानी जिसका कलमा पड़ता है। हुजूर ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा दुश्मनी अच्छी नहीं होती, कबूल नहीं होती उनकी। इसकी मान ली जिसने कह दिया कि ये जादू करा दिया। जरा गौर करो, तो ये औरतें जाती है ना इस मियां के पास, उस मियां के पास, इसके पास जाती। मैं इन सब औरतों को बता रहा हूं, सब सुन लो, इन औरतों को बता रहा हूं सबको। ये जो कहती है ना मेरा आदमी मुझसे बात नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मियाँ ये कर दो वो कर दो, ये मैं संभालूं, ये मैं संभालूं, ये मैं संभालूं, ये मैं संभालूं, ये सारी चीजें मैं संभालूं।
मैं कह लगा आपने कुछ संभालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी जबान संभाल लीजिए, बाकी सब मसले खुद संभल जाएंगे। आपने ये जबान जो है ना छोटी सी, इसको संभाल लेना है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कितनी भी पूरी दुनिया के सारे तावीज ले आओ, खूब खूब लिखवाओ, सारे जाफरान कश्मीर से उठा के यहीं पे ले आओ और खूब तावीज लिखवाओ। मैं कहता हूँ एक छोटा तावीज से क्या होगा, 50 किलो का तावीज बांध के ना रोज सर पे रख के फिरा करो, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सुन्नत को छोड़ोगी, जब तक तरीके को छोड़ेगी, याद रख मेरी बहन, किसी मियाँ से फर्क नहीं पड़ेगा। तू अगर ये चाहती है कि तेरे घर में बरकत हो तो ये शादियों में मुस्कुराना छोड़ दे, ये गैर महरम के सामने मुस्कुराना छोड़ दे, एक जगह मुस्कुराना शुरू कर। जब तेरा शौहर आया करे और घर में घुसा करे तो उसे देख के मुस्कुराया कर, इंशाअल्लाह घर में बरकत भी हो जाएगी और फातिमा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। क्या जब घर में शौहर आए तो आला फरमाते हैं, जब शौहर घर में आए तो औरत को चाहिए अच्छे कपड़े पहन ले। बोलो तो सही जरा, और फिर मेकअप भी कर ले। फरमाते हैं जितनी बार मर्द को दिखाने के लिए सजेगी उतने ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। वसीम बरेलवी कहता है, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अच्छी औरतें, मगर ये अच्छी औरतों की पहचान है मनहूस औरत की। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूं, ये मनहूस औरत है, इसका घर कभी नहीं बनेगा, ये रोती रहेगी पूरी जिंदगी। इसकी मनहूसियत ही इसकी अलामत है। इस औरत की पहचान ये पूरे दिन ठीक रहेगी, जैसे ही आदमी के आने का वक्त होगा पूरे दिन ठीक रहेगी, जैसे ही मर्द के आने का टाइम हुआ ये अपना जो है वो मुंह सुजा के वो बहुत बना के बैठ जाएगी, बिल्कुल जो है वो बैठ गई। अब वो आके कहेगा क्या हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था, अम्मी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, पूरी उसकी स्टोरी। अब वो बेचारे के पाँव कांप रहे हैं, घर जाऊं कि नहीं जाऊं यार, एक तो भारी परेशान हूं, वो पूरा मुकदमा लिए बैठ। ऐसी औरत पे लानत है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। अच्छा शादियों में मुस्कुराएगी, मुंह में सुर्खी भी लगा लेती है, सुर्खियां लगाती हैं औरतें, मुंह में बड़ी बुरी सूरत लगती है, वो सुर्खी लगा के वही लाली सुर्खी लगा लेंगी माज़अल्लाह, और फिर वो मुस्कुराएंगी शादियों में जाकर, अपने घर में मुस्कुरा। औरत यही नहीं समझी पर्दा कितना जरूरी है। अरे अल्लाह ने तेरे लिए शरीयत बदल दी। मर्द जब नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आए, और औरत जब नमाज पढ़े तो उससे यहीं तक हाथ लेके आए। क्यों? तेरा अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी हो। अल्लाह, यानी नमाज बदल दी मर्द की हालत, औरत की। क्यों? इसके जिस्म की बनावट की वजह से। और ये अपने जिस्म की बनावट जब जाहिर करे तो फिर ये बगावत नहीं कर रही अल्लाह से। सोचो जरा, जब यहां तक लाने का हुक्म इस वजह से नहीं है कि जिस्म मर्द का बनावट जिस्म की अलग है, औरत की अलग है, यहां तक लाने का हुक्म नहीं है, सिर्फ यहां तक हाथ लेके आए। तो ये बताओ पर्दा कितना जरूरी है। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में दाखिल हुआ, आखिरी बात कर रहा हूं, खत्म कर दूंगा बस, आखिरी बात कर रहा हूं। मेरी घड़ी बंद हो गई यार, मैं सोच रहा हूं इतनी देर हो गई, ये डेढ़ी क्यों बजाए? हाँ 15 मिनट पहले मेरी घड़ी बंद हो गई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। मौला अली कहते मैं अपने घर गया ना तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कहते फिर मैंने कहा फातिमा बड़ा भूख लगी है, तो कहते मुझे पानी दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। कहते वो बैठ गई। अल्लाह, कहते अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाओ, कहते आवाज नहीं दी कोई। मैंने कहा फातिमा खाना नहीं लाई? कहते मैं अंदर गया ना तो रोने की आवाज आई, तो अंदर जाके देखा तो फटी हुई चादर ओढ़े हुए दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी रो रही है। कहते मैं आगे बढ़ा, फातिमा क्यों रो रही है? कहा मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है। ध्यान से सुनो, तकलीफ हो रही किस बात पर? कहा मेरे शौहर ने खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे तब भी फाका था, आज भी
कई दिन से हसन हुसैन ने कुछ नहीं खाया है। उसके बाद ओए मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, जरा इधर तो देखें। उसके बाद मालूम है क्या कहते हैं मौला अली? कहते फिर मेरी बीवी फूट के रोई और कहने लगी, ओ मेरे सरताज अली सुनो, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली कहते मेरा दिल अपने बच्चों की बात सुन के इतना परेशान नहीं हुआ था जितना हुजूर की बात सुन के परेशान हुआ। कहते धक्का लग गया, मैं बाग में जाके यहूदी से बोला कोई काम ले ले भाई, मुझे खजूर चाहिए। उसने कहा अगर तुम कोई काम करना चाहते हो रस्सी डोल उठाओ। कहते मैंने एक डोल खींचा, थक गया, मैं भूखा था, सफर से आया था। कहते दूसरा डोल खींचा, तीसरा डोल खींचा, मैं बिल्कुल निडाल हो गया। फिर हुजूर याद आए तो फिर मैं शाम तक खींचता रहा। कहते शाम तक 17 डोल खींच पाया। 17 डोल पानी निकाल के मैंने जब दिया तो उसने 17 खजूरें दी। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंच गया और सरकार से अर्ज की, ये जो गोश्त खा सुन्नत कहते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि गोश्त खाना सुन्नत है, मगर इसमें कोई भी शक नहीं है कि हुजूर ने कभी 2 टाइम खाना नहीं खाया। ये भी तो बयान किया कर ना, अपने पेट के इंतजाम के लिए क्या क्या बयान कर देता है, ये भी तो बयान कर क्या हुजूर ने कभी 2 टाइम एक साथ लग के खाना नहीं खाया। मेरे सरकार ने, मेरे हुजूर ने, सरकार पेट से पत्थर भी तो बांधा करते थे, ये भी तो बयान कर, पेट से पत्थर बांधना भी तो सुन्नत है। ये खाली गोश्त वाली हदीस याद आ गई। मौला अली कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में 17 खजूर लेके गया। सरकार ने मुझे देख के कहा अली आ गए? मैंने कहा हाँ हुजूर, खैरियत से आए? जी। मैंने हुजूर के आगे खजूर कर दी। सरकार ने फरमाया अली, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी नजर है। फरमाया तेरे बच्चे भी तो भूखे हैं अली, तू अपने बच्चों के लिए नहीं लेके गया? अल्लाह अकबर। फरमाते मौला अली हुजूर मुझे बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार है। अल्लाह अकबर। कहते चल अली तेरे घर चलते हैं। कहते हुजूर मेरे घर गए तो मेरे बच्चे हसन हुसैन इतने भूखे थे कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। कहते नाना ने उन्हें उठाया और उठा करके खजूर के अंदर से गुठलियां निकाली और निकाल निकाल के नवासों के मुंह में दे रहे हैं। और फिर 17 दिन के बाद हुजूर ने अपने मुंह में खजूर रखी। मैं जब मदीने गया था तो मैंने देखा था कि वहां कितना भी कोई भी चला जाए, कैसा भी हुजूर का दुश्मन, अगर दुश्मन रसूल भी चला जाए ना, फिर भी भूखा नहीं आता, हुजूर सबको खिलाते हैं। मदीने वाले का ऐसा लंगर है, आज भी हमारे घरों के चूल्हे हुजूर के सदक़े में जल रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना, मगर मेरे हुजूर ने 17 दिन पेट से पत्थर बांधे हैं। बिलाल हबशी कहते हैं मैं हुजूर के साथ 17 दिन तक वाक़े के साथ रहा हूँ। मौला अली फरमाते फिर हुजूर ने अपनी बेटी की तरफ देखा, कहा मेरी बेटी फातिमा। चादर को छुपाने लगी क्योंकि फटी हुई थी ना चादर, कहा फातिमा चादर को मत छुपा, तेरी चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सिर पे रखने की दुआएं मांगती है। मेरे नौजवानों मेरी बात हो गई खत्म यहाँ पर, और मैं बस एक बात कहूँ, देखो हमें मरना है कि नहीं? बताओ जरा, मरना है? मरना है ना? किस सबको मरना है ना? मैंने 18 साल के जवान को गुस्ल दिया ना अभी, मैं गस्सालों गुस्ल देता हूँ, मतलब बताऊँ गस्साल मतलब गुस्ल देने वाला। तो मैं अपने दिल की गंदगी गुस्ल दे के पाक साफ करता हूँ। तो मैं जब साफ कर रहा था, एक आदमी का सर ऐसे करके हाथ डाला ना, तो उसकी खोपड़ी की, बल्कि कल ऐसा हुआ, कल मैं कर्नाटक में था, कल पुणे में था, परसों कर्नाटक में, तो कर्नाटक से वापस आया हूँ तो मेरे एक एक्सीडेंट हुआ है बरेली में, तो उसके साथ मेरी तस्वीर लगा के कर्नाटक पे व्हाट्सएप पे चला गया कि ये सैयद शबाज मियां की लाश है और ये वो मर गए और ये उनका एक्सीडेंट हुआ। अब मेरे पास कर्नाटक के लोगों का, हालांकि मैंने उसी वक्त उसे जल्दी से उसे ऑडियो डाली और उसे वो, मगर फिर मैं सोचने लगा यार ये बुरे मानने वाली बात नहीं है, इसने ऐसा किया है तो ऐसा हो भी तो सकता था, है ना? ऐसा हो सकता था। तो मैंने जब हाथ उसका नीचे डाला ना, उसके खोपड़ी के नीचे, तो उसकी हड्डी मेरी हाथ उंगली में लगी, खून निकला, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैं कहा सब मुझे जरा मौत याद आ रही है, मैं कोई मुसलमान हूँ, मुनाफिक तो नहीं हूँ ना। मैंने हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है ना, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, तो फिर जब पोस्टमार्टम वाले चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। जब शराब पी के जब वो चीरते हैं, कभी चील कर जाया करो, पोस्टमार्टम हाउस जाया करो, जा करके देखा करो
कैसे कैसे तकब्बुर करने वालों की लाशें लाइन में पड़ी हैं, कोई उन्हें देखने वाला तक नहीं है, उन्हें कोई चारपाई देने वाला तक नहीं है। ये जितने लोग मेरी तकरीर को सुन के संजीदा हैं, इनका भी गौसल होगा, और जो संजीदा नहीं है, हैरत की बात है, उनका भी गौसल होने वाला है। मैं अर्ज कर रहा था नौजवानों, अन करीब मौत करीब करीब आ रही है। ये बताओ मरेंगे हम सब लोग? इधर देखो, मरेंगे हम? इधर देखो, मरेंगे? कब्र में जाएंगे? बोलो जरा, हुजूर को देखेंगे? गौस पाक फरमाते हैं, जब किसी कब्र पे जाओ ना, तो ये नियत करो कि ये नबी की जलवागाह है। क्या है ये? नबी की, यानी उसमें हुजूर आ चुके हैं। अच्छा, हुजूर को देखोगे नौजवानों? देखेंगे ना? कौन सी आंखों से देखोगे? जिससे फिल्म देखते हो? उन आंखों से देखोगे जिनसे गंदी तस्वीरें देखते हो? उन आंखों से देखोगे जिनसे रास्ता चलती हुई लड़कियों को देखते हो? इन आंखों से। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखता। किसी ने कहा क्यों? जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं तो शर्म आती है। आला फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, ये आंखें गंदी करने वाले नौजवान कैसी मौत आ रही है? तौबा नहीं करोगे अपने रब से? हुजूर फरमाते हैं, जो बदनिगाही करे उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बदनिगाही जिना की शुरुआत का नाम है। यार मेरे दोस्तों, तौबा करो। बारिश नहीं हो रही थी मूसा के जमाने में, लोगों ने कहा जानवर मरने लगे, मूसा दुआ कर दो। तो मूसा कहे चलो पहाड़ पे चलते हैं। मूसा ने जाके दुआ मांगी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा नहीं करूंगा बारिश। कभी बारिश आया करे तो नहा लिया करो, सुन्नत है हुजूर। एक दिन बारिश आई ना तो हुजूर नहा लिए, और हुजूर ने अपने कांधे भी कपड़े से अलग कर दिए और सर पे से इमामत भी हटा दिया। एक सहाबी ने कहा, हुजूर आप नहा रहे हैं? फरमाया हाँ, ये बारिश ताजा ताजा मेरे रब के पास से आ रही है। ये बारिश ताजा ताजा। अब मूसा दुआ करने लगे, अल्लाह बारिश। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। एक बंदा इस महफिल में ऐसा है जिसने 40 साल से मुझसे तौबा नहीं की। गुनाह किए जा रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, दिन रात को गुनाह करता है। पूरे 40 साल हो गए उसने मुझसे अभी तक तौबा नहीं की। मूसा ने कहा एक दिन, इधर देखो, चोर को पता होता है ना, जब कोई कहता है कौन चोर है तो चोर को पता होता नहीं होता। तो मूसा ने कहा भाई कौन है वो निकले यहां से। जिसने 40 साल से तौबा नहीं किया वो निकल जाए, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह। मियां वो रोया, फिर जोर से रोया, मगर आंसुओं को रोकने लगा। आवाज को थोड़ा सा उसने जो है लेवल में किया तो पड़ोसी को पता ना चल जाए, मगर दो लोगों के बराबर में सिसक के रोक के बोला, मालिक माफ कर दे, मेरे मालिक गलती हो गई थी, मेरा राज ना खोल, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, लोगों के सामने मुझे रुसवा ना कर, मेरे गुनाह खुल जाएंगे। और इतनी आराम से रोया कि पड़ोसी को भी खबर ना हुई। हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, रोने लगा। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, बता जल्दी बोल, तेरे वजह से बारिश नहीं हो रही है। दूसरी मर्तबा कहा तो मालिक मेरा राज खोल, मत खोल मेरे मालिक। तीसरी मर्तबा मूसा ने कहा नाम ले दूंगा वरना निकल जा। कहने लगा मालिक निकल के जाऊंगा तो देख नाम मूसा ले लेंगे, कोई मुझे इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे रब अपने फजल से मुझे माफ कर दे मेहरबान। रो के बोला मालिक मेरी इज्जत बचा ले, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, मुझे रुसवा मत कर कौम के सामने। जब रोया ना, जब कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है। जब रोया तो अल्लाह की रहमत जोश में आई, बारिश हो गई, सारे लोग भीग के चले गए, मूसा ने नहीं गए। मूसा बोले मालिक तूने बारिश क्यों की, पहले तो तूने मना किया था। अल्लाह ने फरमाया उसी बंदे की वजह से, पहले जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी ना, अब उसके आंसुओं की वजह से मैंने बारिश कर दी है, अब उसकी तौबा की वजह से मैंने बारिश। मूसा बोले रब तो फिर उसका नाम तो बता। रब ने फरमाया मूसा जब वो गुनाहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब क्या नाम बता। सुभान अल्लाह। देखो आखिरी बात है ये कर रहा हूं, मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर ने लिखा है, और ध्यान से कान खोल के सुन लो। वो फरमाते हैं कि अगर कोई ये कहे मैं मोमिन हूं
और 8 दिन उस पर गुजर जाएं, वो ना खौफ खुदा से रोए ना हुजूर की मोहब्बत में रोए, मुझे तो उसके ईमान पे शक है कि वो मुसलमान है कि नहीं। किसी को जरूरत नहीं दिखाने की, अपने रब के सामने रो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, खताएं बड़ी हुई है और उसे सब पता है जिसने जो किया है। अच्छा, आप में कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं जरा, दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठाएं माशाल्लाह, दिन नीचे हाथ करें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वो आशिक जो आज से दाढ़ी रखाए वो इस महफिल में खड़े हो जाए, हो जाए खड़े। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में, इस मजलिस रसूल में कोई आशिक रसूल और कहे कि मैं दाढ़ी भी रखा सकता हूँ, उन नबी पाक के नाम पर गर्दन भी कटा सकता हूँ। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता कोई नहीं उठेगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मैं दुनिया की दी हुई इज्जत को इज्जत ही नहीं समझता, थोड़ा समझदार हूँ। अगर एक आदमी खड़ा हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो कहे आज से ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी और आज से हुजूर की तरह जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नत रसूल की तरह इंशाअल्लाह? है कोई आशिक रसूल? है इस महफिल में कोई नहीं भाई? है कोई आशिक रसूल? एक बार और कह रहा हूं, मैंने कोई ज्यादा नहीं कह रहा। देखें, एक बात याद रखें, दाढ़ी ऐसी सुन्नत है जो कब्र में साथ में जाएगी। सुन्नत साथ में जाएगी, है ना। इसे तो ये समझ लो, ये तो गुनाहों से रोकती है। कोई दाढ़ी लेके गाली बके तो लोग कहते हैं दाढ़ी लगा के गाली बक रहा है, शर्म नहीं आती। इसका मतलब ये गुनाहों से रोकने वाली चीज है। कोई दाढ़ी लगा के झूठ बोले तो लोग कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती, दाढ़ी भी रखा है और झूठ भी बोलता है। इसका मतलब ये दाढ़ी झूठ से भी रोकती है, बुराइयों से भी रोकती है ना। सुन्नत रसूल है कि एक महफिल में कोई एक बंदा खड़ा हो जाए ताकि इस महफिल की बरकत हो जाए पूरी। कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? बैठ जाए, आपके चचा है दाढ़ी। कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल रखा है? देखिए, कोई एक आदमी की मैं कह रहा हूं, कोई एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक आदमी कोई हो जो इस पूरी महफिल में खड़ा हो जाए। कोई दीवाना हो गौसुल आजम का। ये बरेली के इलाके में बड़ी परेशानी की बात है कि यहाँ बात मानते नहीं। इसी वजह से मैं इधर बहुत कम आता हूँ, बरेली इलाके में मैं जो है इधर कम मेरी सादत हासिल होती है इधर आने की। इसकी वजह एक ही है बस कि तकरीर सुन लेंगे मगर जब बात आएगी सुन्नत की तो फिर आनाकानी करते हैं। याद रखो, अगर बगैर दाढ़ी के कब्र में गए और हुजूर ने मुंह फैल लिया तो कोई बचा ना सकेगा। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, है ना। है कोई आशिक रसूल? एक बार और कह रहा हूं, फिर ज्यादा, क्योंकि हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है। इंसान तकरीर कर सकता है, हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत अल्लाह की जानिब से होती है। कोई आशिक रसूल जो इस सुन्नत रसूल इस महफिल में रखा है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। दूसरा आशिक रसूल है कोई? दूसरा सुन्नत रसूल। आप तो बरेली के पास के रहने वाले हो यार, आपने ज्यादा दीन समझना है, आपने ज्यादा दीनदार बन के रहना है। आप मरकज के करीब रहते हो। लोग जिस बरेली में आने की दुआएं करते हैं अल्लाह से, आप उस बरेली के करीब के रहने वाले हो। आपको तो इश्क रसूल और ज्यादा दिखाना चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम कितना नाराज होते थे जिसके दाढ़ी नहीं होती थी उससे। फरमाते थे लो उम्मती कहते हैं और चेहरे पे हुजूर की सुन्नत नहीं। है कोई दूसरा इनका जोड़ीदार खड़ा हो जाए इस महफिल में? है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में खड़े हो जाए? भाई देखें दूसरा कोई हो। अच्छा देखें, आप ये चचा हमारे दाढ़ी वाले बैठे हैं, कितना नूर है इनके चेहरे पर। यहाँ और भी लोग हैं मगर इतना कोई खूबसूरत लग रहा है नहीं लग रहा ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने हुजूर की सुन्नत। ये हमारे भाई बैठे हैं, जितने भी दाढ़ी वाले बैठे हैं, इनके चेहरों को अल्लाह ने हसीन बनाया। बड़े बड़े हसीन मर गए, मिट्टी में मिल गए, नाम तक नहीं पता। मगर बरेली से कुछ जमाने पहले एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना हसीन है तो बगदाद के गौसुल आजम कितने हसीन होंगे। मेरी मेहनत हो गई कबूल अल्लाह।
कितने लोग ऐसे नमाज पढ़ेंगे आज से? मैं कोई नाउम्मीद नहीं हूं ना चिड़चिड़ा भी नहीं हूं, इतनी जल्दी कभी कभी ना छोड़ देना चाहिए, तबलीग करके छोड़ दो, ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी, ये भी तो तबलीग का एक तरीका है ना। कोई और कितने लोग हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। जो नियत करेगा अल्लाह उन्हें नमाजी बना देगा इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिन्होंने प्रोग्राम करे मकसूद इसहाक भाई, अल्लाह ताला उन्हें इसका बदला अता करे, अल्लाह ही बदला देने वाला है। और नहीं, जलसा भी इन्हीं का था और अल्लाह ने नवाज भी नहीं दिया माशाअल्लाह इस मामले में। देखें सुभान अल्लाह, सुन्नत रसूल अदा हो गई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये जो प्रोग्राम कराते हैं, जो भी कराता है वो खुद नहीं कराता, अल्लाह उसे तौफीक देता है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे शायर साहब, गुलफाम मस्तानी साहब, जिन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी तकरीर सुनी, आपका शुक्रिया। मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। ऐसे ही बैठे रहे, ये बताएं तकरीर कैसी रही? माशा